खारा है। जवरो जोर जोरावर सिर पे, जवरो जोर जोरावर सिर पे, जोरो जोर जोरावर सिर पे जीव को जोरो जोर जोरावर सिर पे, जीव को बांध गुड़ावे, कर मुख आगे ले कर मुख आगे ले चले जब, तब आड़ो कोण आवे, बांधा अंत काल पीछतासी, बांधांत काल पीछतासी। जवरो यानी यमराज, ये बड़ा जबरदस्त है, बड़ा जालिम है। जबरो जोर जोरावर सिर पे काल मंडरा रहा है। कब झपट मार के हमको हमारे प्राण को शरीर से बाहर निकाल दे, ये पता नहीं चलेगा। जोरो जोर जोरावर सिर पे जीव को बांध गुड़ावे, और कर्म का आगे लेर चले जब आड़ो कुआवे। सबके सामने वो ले जाता है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है, उसको आड़े आने वाला कोई नहीं है। सबके आड़े आ जाएंगे। कोई दूसरा मारने वाला अगर आ जाए परिवार में किसी को, तो हम सब खड़े रहते हैं, कैसे मारते हैं तुम? और उसका गुनाह भी होगा तो उनका ही पक्ष लेते हैं। मार के बताओ कैसे मारते हैं। यानी हम आड़े आते हैं, हम उसको बल देते हैं। मगर जब यमराज आता है, जब उसके यमदूत, ये शरीर के जो 9 दरवाजे हैं, यहाँ आके बैठ जाते हैं। ये प्राण किस द्वार से निकलता है उसको पकड़ लेते हैं। जैसे पुलिस जो कोई गुनहगार है उसके सारे रास्ते बंद कर देते हैं और उसको पकड़ के जेल में डालते हैं, उसी प्रकार ये यमदूत 9 द्वार को बंद कर देते हैं। जब उसकी श्वासा खत्म हो जाती है उसको पकड़ के ले जाते हैं। फिर इधर रोना पिटना शुरू होता है और कोई भी उसको बचा नहीं सकते। कर्म का आगे लेर चले जब, तब आड़ो को आवे, बांधा अंत काल पिछतासी, भजन बिना तारी चुप चतुराई, सभी दुलने दासी। रे नर चेत अचेत ज्ञानी, रे नर चेत अचेत ज्ञानी, यहाँ कोई नहीं तेरो निस्वासर सिर करम खीरे रे, निस्वासर सिर करम खीरे, जमत तक दे फेरा
बांधा अंतकाल पिछतासी, बांधा अंतकाल पिछतासी। संत महापुरुष कहते हैं कि चेत जाओ, जाग जाओ, तुम सोए हुए हो। पेला सूतो मात गोद में, हंस हंस दांत दिखाए। कब सोए? 3 बार सोता है इंसान, मगर हमें पता नहीं चलता। पहले सोते हैं माता के गोद में जब हम छोटे बच्चे, हंसते हैं, दांत दिखाते हैं। और फिर सोते हैं ब्याह होने पर, दूजा सोए तिरिया संगे गल बिच बाहे ढार। और फिर तीसरा तो आखिर में ऐसा सोते हैं स्मशान में लंबे पांव पसार, अब उठने का नाम नहीं। अब तो कोई घर में रखने को तैयार नहीं। इसलिए जाग जाओ, चेत जाओ। जाग जाओ यानी भजन सुमिरन करो। जागे जगे राम ही शिव। संतों ने बड़ा सख्त प्रहार किया है। दुनिया रात में सोती है, दिन में जागती है, और उसको ही वो जागा हुआ कहती है। संत कहते हैं न दिन में जागे हुए हैं न रात में जागे हुए, सोए ही है। दरिया सोता सकल जागता नहीं कोय, जागन में है जागना, जागा कहिए जोय। जागन में है जागना। अपने स्वरूप की पहचान करने के लिए जो कोई रात दिन जाग रहा है वही जागा हुआ है, बाकी तो सब सोई है। वे नर चेत अचेत अज्ञानी, तू अज्ञानी है, तू अचेत है, तुझे पता नहीं आगे तेरा क्या हाल होने वाला है, कैसे कैसे दुख तुझे भोगना पड़ेगा। 3 प्रकार के प्रमाण है। एक प्रत्यक्ष प्रमाण, एक अप्रत्यक्ष प्रमाण और एक अगम प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? जो हमने कानों से सुना, आंखों से देखा, ये प्रमाणित है क्योंकि वो उस घटना के हम साक्षी है। हमने कानों से सुना, हमने आंखों से देखा, हम वहां थे, ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो गए। एक है अप्रत्यक्ष प्रमाण, हमने देखा नहीं मगर बात सच्ची है। दूर कहीं धुआं उठ रहा है तो हम क्या समझते हैं? वहां आग लगी है। आग को देखा क्या? धुएं को देखा, मगर आग लगी ये बात सत्य है कि नहीं? अप्रत्यक्ष प्रमाण से हम ये निर्णय कर लेते हैं कि वहां आग लगी है तभी तो धुआं लग रहा है, नहीं तो धुआं नहीं उठता। अब जैसे ये दोनों प्रमाण सत्य है, वैसे तीसरा प्रमाण तो उससे भी ज्यादा सत्य है, उसको कहते हैं अगम प्रमाण। अगम प्रमाण यानी संतों की वाणियां। अगम प्रमाण को ही बता सकते हैं और अगम प्रमाण को प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं। हमारे वकील साहब बैठे, संतों की वाणी के प्रमाण को प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में वो सत्य है। जैसे कोई माता कह दे कि बेटा ये तेरा पिता है, तो प्रूफ करोगे क्या? माँ ने कह दिया, हो गया, बात खत्म।
वहाँ कोई प्रूफ की आवश्यकता ही नहीं है। संतों की वाणी में ये बात आ रही है कि हे जीवात्मा, आगे तुम्हें भजन भक्ति नहीं करोगे तो दुख में जाना पड़ेगा। ये 100% सत्य है। रे नर चेत अचेत अज्ञानी यहाँ कोई नहीं तेरो। ये जो पसारा करके हम बैठे हैं और सबको मेरा 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 कहते जा रहे हैं, संत कहते हैं कि कोई किसी का नहीं है। ना कोई तेरो ना तू काहूं को, ना कोई तेरो ना तू काहूं को, झूठे चित नहीं दीजे बे, झूठे चित नहीं दीजे बे, के सुख राम समझ मन मेरा, के सुख राम समझ मन मेरा, हर भज बिलंबना कीजे बे। परमात्मा का सुमिरन करने में विलंब मत करो, देर मत करो। जिसको तुम अपना मान के बैठे हो, आखिर में इस सच्चाई को जानो तो सही, वो अपने है कि नहीं है। अगर वो अपने रहते तो हमसे बिछड़ते नहीं। हमारे माँ दादा दादी हमको छोड़ के चले गए, अपने थे। अब किसी के पिता गए, किसी की माता गई, किसी का बेटा गया, किसी की पत्नी गई, किसी का पति गया। अगर वो सचमुच अपने रहते थे तो हमको छोड़ के जाते थे। ये तो एक मेला है, ये तो एक संसार बाजार है। यहाँ सब लेने देने व्यवहार करने के लिए आए। जिसको जितना लेना था उसने ले लिया और चले अपने घर। बाजार में कोई रुकते थोड़ी, जो जो लेना है वो ले लिया, निकले। तो ये संसार बाजार है और बाजार में हम सब लेना देना करने के लिए आ रहे हैं। जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ है वहाँ का लेना देना मिटते ही हम चले जाते हैं। तो इस सच्चाई को जानो। वैसे भी जिंदगी में कभी न कभी इस बात का एहसास होता है। सचमुच उस समय पछतावा करते हैं कि संत कहते हैं वो बात सच है, कोई किसी का नहीं। और इस झूठे रिश्ते में चित मत लगाओ। संतों ने इनको छोड़ो करके नहीं कहा। त्यागन किया रहे सिर बदलो, जन्म दूसरों लूटे। अगर अभी त्याग दोगे, राम स्नेह बंधन भजन करना है, घर बार छोड़ दिया, तो क्या होगा? मोक्ष में नहीं जाओ, कितना भी भजन कर लो। अगर आप त्यागते हो तो इनका बदला आपके सिर पे रहेगा और वो बदला चुकाने के लिए और आना पड़ेगा। इसलिए जैसे हो, जिस स्थिति में हो, जहां हो, उसमें संतोष मानो, अपना लेना देना चुकाओ, भजन करो और यहां से निकलो। मरना तो है। एक व्यक्ति कहने लगा, हम भी मरते हैं, तुम भी मरते, फिर भजन भक्ति क्यों करें? ऐश करके जाना। अब क्या कहें, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछने वाले आते हैं। अरे भाई, हम शरीर मरते हैं, हम नहीं मरते। जो अमर तत्व है हम उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसने जान लिया वो अमर हो गया। ये किसने देखा? अब जो जैसा व्यक्ति है उसको उसी भाषा में उत्तर देना पड़ता है, तब वो मानता है। नहीं तो उसका तर्क ज्ञान और अपना ये सत्य ज्ञान, इसका मेल नहीं बैठता। फिर मैंने उसको कहा
कि आपने बिल्ली को देखा? हाँ। और बिल्ली के जब बच्चे पैदा होते हैं उसको देखा? तो हाँ। तो बिल्ली क्या करती है? कहते हैं कि बिल्ली 7 जगह अपने बच्चों को ले जाती है। कहते हैं, सुनी हुई बात कह रहा हूँ। तो बच्चे तो इतने से छोटे छोटे रहते हैं, फिर उसको अपने दांत में पकड़ के ले जाती है। 6 बच्चे रहो, 7 रहो, 4 रहो, 5 रहो, एक एक को पकड़ पकड़ के दूसरी जगह ले जाती है। और सबको जब ले गई तो फिर वहाँ पे वो बच्चे भी सुरक्षित और वो माँ उनकी देखरेख करती है। तो दांत से ही तो पकड़ती है बच्चे को। मगर वही बिल्ली जब चूहे को खिला खिला के पकड़ती है, चूहे को एकदम नहीं झपट मारती है, छोड़ती है, उसको और चलने देती है, खेलती है उसके साथ में, बड़ी खुश होती है कि अब ये चूहा को मुझे खाना है, मुझे अब आनंद मिलेगा। तो चूहे को तड़पा तड़पा के वो जब चूहे को पकड़ती है तो पूरा खून बाहर निकलता है। उसी दांत से जब चूहे को पकड़ती है और उसी दांत से जब अपने बच्चों को पकड़ती है। मैंने कहा हमारे और तुम्हारी मृत्यु में इतना अंतर है। तुम मरोगे चूहे के जैसे और हमें भी तो जाना है, मगर हम सुरक्षित जाएंगे। रे नर चेत अचेत अज्ञानी यहाँ कोई नहीं तेरो, निस्वासर, निस्वासर यानी रात दिन, कर्म खिवेरे, निस्वासर सिर कर्म खिवेरे, रात दिन हम ये झूठे प्रपंच के लिए कर्म कर रहे हैं। अब ये किया हुआ कर्म तो हमको ही भोगना पड़ेगा। अब हम तो नारद जी जैसे बुद्धिमान तो है नहीं, वाल्मीकि जैसे बुद्धिमान। अब वाल्मीकि तो एक वालिया कोड़ी था, फिर भी उसकी बुद्धि बड़ी तेज थी। बुद्धि क्या करती है? निर्णय। वाल्मीकि को जब पता चला कि उसके पाप के हिस्से में न उसकी पत्नी है, न माता पिता है, न कोई है, सब कहने लगे कि हमारा पेट भरना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम कैसे भी करके पेट भरो, और जो तुम पाप कर रहे हो उसके भागीदार हम नहीं हैं। तो बुद्धि ने निर्णय किया और नारद जी को गुरु बना के भजन सुमिरन किया। बुद्धि निर्णय करती है, बुद्धि जल्दी निर्णय नहीं करती है, वो गाफल है, बेसावध है, वो समझ नहीं पा रहे कि आगे उसके साथ क्या होगा। यहाँ कोई नहीं तेरो, कहते कि एक लड़का था सत्संगी, 20-22 साल का, और रोजाना आश्रम में आया करता था। आश्रम की साफ सफाई सेवा और गुरु महाराज की भी सेवा करता था। सत्संग से पहले आता था और सत्संग होने के बाद जाता था। अब एक दिन उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी। कहने लगा गुरु महाराज अब मेरी शादी हो रही है। तो गुरु कहने लगा शादी तो करनी पड़ेगी, सबको घर बसाना ही पड़ेगा, जाओ करो। अब शादी होते ही जो रोज सत्संग के पहले आने वाला और सत्संग के बाद जाने वाला देर से, अब वो महीना 15-15 दिन आश्रम में नहीं आ रहा था, गुरु महाराज के दर्शन नहीं ले रहा था। धीरे धीरे 4-6 महीने तक नहीं आता था। और एक दिन जब आया तो गुरु ने पूछा, बेटा शादी तो सबकी होती है, मगर तुम 8-8 दिन 10-10 दिन पहले नहीं आते थे। मैंने कहा चलो ठीक है, नई नई शादी है, ससुराल जाना पड़ता है, नहीं आता होगा। अब तुम महीनों महीने नहीं आते, 6-6 महीने नहीं आते, तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? लड़का कहने लगा गुरु महाराज मैं वही कहने लगे आया हूँ, अब मेरा आना नहीं होगा।
मेरी पत्नी बड़ी अच्छी है, सुशील है और मुझसे बहुत प्रेम करती है। अब कभी कभार मैं आया करूंगा, वैसे रोज आना अब मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब मैं जान गया असली सुख कहाँ है। गुरु महाराज कहने लगे, ये तो बड़ी गलती कर रहे हो, पहले ये जान तो लो वास्तव में तुम्हारी पत्नी तुमसे सच्चा प्रेम करती है कि नहीं करती है। वो कहने लगा, कैसे जानूं? चलो थोड़ा प्रयोग करते हैं। अब उसको श्वास रोकने की क्रिया उसने सिखा दी, यानी भीतर में श्वास को रोकना, न लेना, न छोड़ना। अब उसकी भी विधि है, थोड़ी देर में सीख जाते हैं। देखो बेटा, तुम ये बुरा कर रहे हो, मैंने तुमको ये नहीं कहा कि तुम शादी मत करो, शादी भी कर ली तो अच्छा ही किया, मगर इतने इतने महीनों 6-6 महीने में तुम सत्संग में आते नहीं हो, और इससे तो आगे तुम्हें बड़ी पीड़ा होगी, तुम 84 में जाओगे। अगर इस प्रयोग के बाद भी तुम्हारे घर परिवार वाले, तुम्हारी पत्नी अगर तुमसे प्रेम करती है तो भक्ति में नहीं आना सत्संग में, वहीं रहना। अगर वो तुमसे झूठा प्रेम करते हैं तब तो आओगे। तो उसने कहा, हाँ गुरुजी। फिर सही समय का इंतजार हुआ, और उस दिन उस लड़के ने वो श्वासा को रोक के सबको बता दिया कि जैसे वो मर गया हो। अब श्वासा उसकी जहाँ देखे नाड़ी परीक्षा कहीं नाड़ियाँ बंद, यहाँ हाथ लगा के देखा, न श्वास आ रही थी न जा रही थी। फिर रोना पिटना शुरू हुआ। नई नई शादी हुई और ये लड़का जवान मर गया, माता पिता और वो बहू, वो पत्नी, सारे परिवार वाले रो रहे थे, क्या हुआ क्या हुआ। गांव वाले भी सब आ गए। अचानक एकाएक इसकी मृत्यु हो गई। अब गुरु महाराज आए उसी समय, जब सारी तैयारियां अर्थी उठाने की हो रही थी। अब गुरु महाराज को जब पता चला तो वो भी गए, उसका तो वो शिष्य था। कैसे हुआ पूछा। सबने कहा कि अचानक एकाएक हो गया। चलो ठीक है, इसको मैं जीवित कर सकता हूँ। सब कहने लगे, गुरु महाराज धन्य हो आप हमारे बेटे को जीवित कर दो, बच्चा जवान है, अभी शादी हुई है, कोई सुख इसने देखा नहीं। सब प्रार्थना करने लगे। गुरु ने कहा, ठीक है मैं जीवित करता हूँ, मगर जान के बदले जान चाहिए। अगर कोई दूसरा इसके बदले अपनी जान देता है तो इसको मैं जीवित कर देता हूँ। लड़का सुन रहा था, कोई न कोई तो मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार होगा ही। अब पत्नी को पूछा। पत्नी कहने लगी, मैं मर के इसको जीवित करना, ये तो कल दूसरी शादी करेगा, मुझे क्या मिलेगा? कोई दूसरा उपाय करो, किसी की जान भी न जाए और ये जीवित हो जाए। मैं कहने लगा, ऐसा नहीं होता। फिर बूढ़े पिता थे, उनको कहा गया, भाई तुम्हारी वैसी उम्र हो गई है, तुम मर जाओ, बेटे को जिंदा करो। पिताजी कहने लगे, नहीं कैसे मरो, और भी बहुत सारे काम हैं, जिम्मेदारियां हैं, वो पूरी करनी है, मैं तो नहीं मरूंगा। माता के पास आए, माता भी कहने लगी कि मेरी इच्छा नहीं है, मेरा बेटा जीवित हो जाए, ये तो मैं चाहती हूँ, मगर इसके बदले मैं मर जाऊँ। मैं मर गई और फिर मैं मेरे बेटे को देखूंगी कैसे? मैं तो मेरे बेटे को जीवित देखना चाहती हूँ। तीनों तैयार नहीं हुए, और तो कोई मेंबर नहीं था घर में। फिर वो गुरु महाराज कहने लगे, ठीक है, अगर कोई आप मरने के लिए तैयार ही नहीं हो, ये तो मेरा शिष्य था,
मैं इसके बदले मरता हूँ। सब कहने लगे गुरु महाराज बहुत अच्छा, हम सारा आपका आश्रम संभाल लेंगे, आपका मंदिर बनाएंगे, आपकी महिमा करेंगे, आप मर जाओ। ठीक है करके बच्चे को इशारा किया, वो उठ गया। देखो बेटा, ये है तुम्हारे प्रेम करने वाले, जिसके प्रेम में तुम भक्ति भजन सत्संग छोड़े हो। अभी जागो, अभी सोचो। तो महाराज कहते हैं ये संसार में हमारा कोई नहीं है, ये एक सदगुरु और एक भगवान, यही हमारे हैं। और तो सब रिश्ते नाते झूठे हैं। झूठो कुटुंब विषय सुख झूठो, काया माया झूठी। ये कुटुंब परिवार भी झूठा है, ये विषयों का सुख भी झूठा है। कैसे झूठा है? हमको तो सब सत्य दिख रहा है। झूठा इसलिए है कि ये स्थिर नहीं है, ये आज है कल नहीं। ये विषयों का सुख भी ऐसा ही है, इसमें तृप्ति नहीं आती है। आज हम बहुत मीठा मीठा भोजन कर लिया, बहुत अच्छा लगा, दूसरे दिन भूख नहीं लगेगी? लगेगी। आज हम अच्छे से सो गए, गद्दी डाल के मस्त तकिया लगा के, नींद भी अच्छी आई, दूसरे दिन सोना नहीं पड़ेगा। विषयों का सुख ऐसा ही है, इसमें तृप्ति नहीं है, कितना भी लो। और परमात्मा का आनंद ऐसा है कि एक बार वो आ जाए वो मिटता ही नहीं। ये सुख कुछ पल का है, वो अखंड है। फायदे में कौन बनेगा फिर? जो भीतर का सुख अखंड ले रहा है वो कभी भी फायदे में है। और यहां भी यही सुख आता है, जिस सुख के लिए हम रात दिन दौड़ धूप करते हैं, वही सुख उसको अखंड मिलता है। सुख में तो कोई अंतर नहीं, फिर भी लोग भक्ति नहीं करते, फिर भी भजन नहीं करते। यही तो सोना है के सुख राम मान नर मेरी, के सुख राम मान नर मेरी, नेहांचर गमनी रे फाड़र पीठ चढ़े गढ़ ऊपर, फाड़र पीठ चढ़े गढ़ ऊपर, बोरन जनम धरी रे बांधा अंत काल पिसतासी, बांधा अंत काल पिसतासी, भजन बिना तेरी चुप चतुराई, भजन बिना तेरी चुप चतुराई, सब ही धूल में नासी, बांधा अंत काल पिसतासी, के सुखराम मान नर में। अब नर यानी पुरुष, ऐसा ही कहते हैं। फिर ये हमारी बहन बेटी ने क्या करना, इसके लिए महाराज ने नहीं कहा क्या वो भजन भक्ति नहीं कर सकती? उनके लिए नहीं कहा।
नर किसको कहते हैं? भजन करने वाले सभी नर है। वो स्त्री भी नर है तो पुरुष भी नर है। ये एक साधु था और नदी के तट पे छोटी सी कुटिया बांध के वहां ध्यान भजन करता था। वो कुटिया थी रास्ते पे। अब उस रास्ते से गांव से एक वेश्या आती थी रोज नदी में जल भरने के लिए। नदी से जल ले जाती थी और 1 मिनट के लिए उस साधु के पास रुकती थी और उसको एक सवाल पूछती थी रोज। सवाल था मर्द की जनाना। जनाना समझ, उर्दू शब्द है। जनाना यानी औरत। वो साधु को पूछती थी मर्द की जनाना। अब साधु उत्तर नहीं देता था। दूसरे दिन और आती जल भर के और वहाँ भरने के लिए जब आती थोड़ी देर रुकती और उसको पूछती मर्द की जनाना। साधु उत्तर नहीं देता। कई महीनों से वो एक ही सवाल पूछती और साधु चुप हो जाता। अब एक दिन वो साधु मर गया। अब ये भागते भागते आई गई सी वेश्या। मेरे सवाल का जवाब दिए बिना ये महाराज चले कैसे गए? चलो आज आखिरी बार पूछती हूँ। मृत शरीर के सामने उस वेश्या ने पूछा मर्द की जनाना। तो वो कहने लगा, अंदर से आवाज आई आकाशवाणी 3 बार, मर्द मर्द मर्द। अब वेश्या कहने लगी ये तो तुम तभी भी बता सकते थे। फिर आकाशवाणी आई कि तब स्थिति नहीं हुई थी, तब क्या पता मैं परम पद में पहुंचूं या नहीं पहुंचूं। जब पहुंचा ही नहीं तो मैं कैसे कहूं। मतलब क्या है कि भजन भक्ति करने वाले सभी मर्द हैं, सभी नर हैं और सबकी आत्मा स्त्रीलिंगी है। स्त्री की आत्मा स्त्रीलिंगी है, हमारी आत्मा पुल्लिंगी है, ये नहीं है। हमारी आत्मा भी स्त्रीलिंगी है। सबकी आत्मा को अपने पति की तलाश है। सबका पति एक है। इस शरीर का पति अलग है। हमारे शरीर में जो आत्मा है उस सभी आत्मा का पति एक ही है, वो है परमात्मा। जब आत्मा पति की तलाश करती है, पति को मिलना चाहती है, तो पत्नी हुई कि नहीं आत्मा? ये आत्मा स्त्रीलिंगी हुई कि नहीं? के सुखराम मान नर मेरी, हे नर मेरी बात मानो। क्या करो? ने अंचर गम लीजिए। गम लेना यानी क्या? गम यानी जानकारी। अब ने अंचर कोई पढ़ने से जानकारी मिलती? कागज पत्थर न माने कोई, पढ़िया गुणिया हाथ नहीं आवे। ये पढ़ने से गुनने से तो ये न्यायंचर नहीं मिलता। इसकी कोई स्कूल नहीं है, इसकी कोई किताब नहीं है, चलो पढ़ ले और न्यायंचर को समझ ले। फिर न्यायंचर की गम कैसे लोगे? उसके लिए चाहिए सदगुरु। सदगुरु जब भेद बताएंगे, जब उनके निजमन की कृपा होगी। ऐसे सदगुरु चाहिए जिनके अंदर वो न्यायंचर जगा हुआ है। अब उनके अंदर न्यायंचर जगा नहीं है यार, उनको सदगुरु बन के हम बापू बापू करते रहे तो काम नहीं होगा। न्यायंचर जिसके भीतर जगा हुआ है, निज नाम सुभूप निज नाम पावे। निज नाम से ही निज नाम मिलेगा। बीज जिसके पास है, ऐसे सदगुरु को खोजो और वो न्यायंचर जगाएगा, वो कुदरत कला जगाएगा। उसकी जानकारी आपको भीतर में होगी। ये बैठी हुई, ये बैठी, ये जवला ब्रह्मनाथ की बाई मेरे सामने बैठी है। उनके यहाँ गया था मैं। ये बापू थे। न्यायंचर क्या है, कुदरत कला क्या है, देख लो ये भाई की तरफ। यहाँ ये बैठे सरपंच, कल लगाओ इनको भजन करने, देखो कुदरत कला क्या है। मैंने देखा है ऐसे कई लोगों को भजन करने वाले के अंदर ये चीज मैंने देखी है।
वो वहाँ से उनके घर से ऐसे जमीन पे जैसे सर्प चलता है ऐसे चल के आई थी है भाई, इनको पता भी नहीं। अब इतना जोरदार वजन लगाओ, वहाँ वजन से हटाना बड़ी कठिन बात थी। ये सब कहने लगे अगर ये बाई ऐसी रही तो न उत्सव होगा, न हम कोई घर जाएंगे, न प्रसाद होगा, न महाप्रसाद होगा, कैसे भी करके इनका भजन इनको उतारो। मैंने बोला गुरु महाराज ये कैसा समय आया, और नाइलाज से ये बहन जी को कहना पड़ा भाई तुम्हारे घर पे संगत है, तुम ही ऐसी ये करती गई तो बड़ी मुश्किल से आधा पौन घंटा लगा उसकी सुरती नीचे लाने के लिए। तो ये है नियंचर। ये सुखराम मान नर मेरी, हमारे वकील साहब ने कल देखा नियंचर क्या है सुबह, उन्होंने तो पूरा वो शूटिंग भी किया है। इतना जोर से उछलता है वो नियंचर, सारा शरीर का कोई भान ही नहीं रहता, पता भी नहीं चलता क्या हो रहा है हमारे साथ। इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, और वो ले जाता है मोक्ष में इस प्राण को। के सुखराम मान नर मेरी ने अंचर गम लीजे। नाम लेके बताना इसलिए पड़ रहा है कि आपका विश्वास जग जाए कि गुरु महाराज की वाणी कोई झूठ नहीं है, ये सत्य है, और ये हो रहा है, होता है, और आगे भी होता रहेगा। अब नियंचर करेगा क्या? ये पीछे जो हमारी गांठें हैं, अब वाणी में तो 21 आती है मगर वो है 27, नहीं साहब? सिरपुर में चर्चा हुई थी, पुंडलिक राव भी थे, अब वहाँ डॉक्टर वकील सारे लोग वहाँ पे आ गए थे, हमारी बेटी रेखा भी थी। हकीकत में वो 27 गांठियाँ हैं, वो नीचे की बाकड़ हार पकड़ के 26 और एक उसको बोला 26 है। तो ये सारी गांठिया को छेदन करते जैसे सुई कपड़े से सीते से, इतना दर्द होता है पीछम के रास्ते से ऊपर जब शब्द चढ़ता है। भाड़ पीठ चढ़े गढ़ ऊपर बोरन जन्म धरीजे। जिसका शब्द इस प्रकार से इस रास्ते से ऊपर गया है, और शब्द ही नहीं, वो शब्द के साथ उसका प्राण भी जाने को। इसलिए मैं कहता हूं कि नाभि में भजन करो, शब्द आपका कहीं भी हो। शब्द को आगे बढ़ाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा तो श्वास से ही मिलेगी, और सांस उसास से जो पेट में श्वासा अमाऊ होगी वही ऊपर जाएगी। और जब तक ये प्राण 10वें द्वार से बाहर नहीं निकलेगा मोक्ष नहीं होगा। के सुखराम मान नर मेरी ने अंचर गम लीजे। हाड़ पीठ चढ़े गढ़ ऊपर बोरन जन्म दीजे। ये है मोक्ष। अब होता है जीवात्मा बंधन से मुक्त,